ये आपने क्या किया देव जी? पायल जी, हमने वही किया जो सही था। आपको इस घर में किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सैलरी पर अगर हमारे परिवार का हक नहीं होगा तो फिर किसका हक होगा देव जी? और अब यही हमारा परिवार है देव जी। परिवार? पायल जी, परिवार प्यार, बलिदान, अपनेपन से बनता है। धोखा, स्वार्थ और लालच की बुनियाद पर नहीं बनता परिवार। और ये बात आप अच्छे से समझती हैं। देव जी, आप हमें एक बात बताइए, जो हो चुका है क्या क्या हम उसे बदल सकते हैं? या आप समय के चक्र को उल्टा घुमा सकते हैं? नहीं ना देव जी। लेकिन देव जी, जो हो रहा है या होने वाला है, हम उसे जरूर सुधार सकते हैं। और हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं देव जी। आपने ही कहा था ना कि हमारे बीच जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो परिस्थितियां आई हैं, वो हमने अपना ली है। तो क्या फिर उन परिस्थितियों को सुधारना हमारा फर्ज नहीं है? हमारी शादी हो चुकी है देव जी, पर हम मानते हैं कि हमारे बीच अभी भी बहुत दूरियां हैं, लेकिन उससे हमारा रिश्ता खोखला नहीं हो जाता। हम आपकी पत्नी हैं और इस घर की बहू है। तो फिर अगर हम... पायल जी, आप अच्छे से जानती हैं, ये लोग बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आज तक ये स्वांग रचा गया है। हम मानते हैं आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन देव जी, लोगों को और परिस्थितियों को सुधारा भी जा सकता है। और हम भी बस वही कोशिश कर रहे हैं। देव जी, घर में अगर सर्विस वाली बहू आती है ना, तो उससे घर का रुतबा बढ़ता है। एक आदमी के ऊपर अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां ना पड़े, इसीलिए औरत आगे आती है। सर्विस वाली बहू क्या घर के दूसरे सदस्यों की तरह नहीं होती? परिवार के दूसरे लोगों की तरह परिवार वालों की मदद नहीं कर सकती? अगर एक बेटी कर सकती है तो फिर एक बहू क्यों नहीं कर सकती देव जी? मान लीजिए अगर गुड्डी जी काम करती हूँ और वो घर में हमारी मदद करना चाहे तो उसमें कुछ गलत तो नहीं होगा। या फिर अगर उनकी शादी हो गई हो और वो अपने ससुराल वालों की मदद करना चाहे तो उसमें क्या गलत होगा? एक सर्विस वाली बहू घर में आती है तो उससे घर का रुतबा बढ़ता है देव जी। देव जी, हमारा मानना है कि पति पत्नी गाड़ी के दो पहियों के समान है। अगर वो पहिए मजबूत हो तो गाड़ी बहुत आसानी से चलती है। आजकल के महंगाई के समय में अगर एक पत्नी घर से निकलकर दो पैसे कमाती है तो उससे घर वालों का लाभ होता है। अगर दो लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए एक साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है देव जी। हमारी बातों का गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन हम आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं कि जब आप हमें हमारे घर वालों को जेब खर्च देने से नहीं रोक रहे हैं तो फिर ससुराल वालों की मदद करने से क्यों रोक रहे हैं देव जी? ये भी तो हमारा परिवार ही है। पायल जी, ये हम अच्छे से जानते हैं, आपके परिवार और हमारे परिवार में कोई तुलना ही नहीं। ये लोग आपको आपके लिए नहीं, आपकी तनख्वाह के लिए आपको बहू बना के इस घर में लाए। बस इनके लालच की वजह से हम आपको इन्हें पैसा देने से मना कर रहे हैं। हमें इस बात से कोई हर्ज नहीं है कि एक लड़की या एक बहू अपने घर के खर्च में हाथ बटाए। हमें दिक्कत है तो इनकी हरकतों से। इन्होंने आपकी जिंदगी, आपके सपनों, आपकी खुशियों के साथ खिलवाड़ किया। किस लिए? सिर्फ आपकी तनख्वाह के लिए। और ये हम होने नहीं देंगे। आप अपनी तनख्वाह इन्हें नहीं देंगे और यही इनकी सजा है।
और यही हमारा निर्णय भी है। और फिर भी अगर आप हमारी बात नहीं मानती हैं तो ये आपका निर्णय है। अगर हम देव जी की बात मानते हैं तो घर वाले और शायद हम भी खुश नहीं रहेंगे, लेकिन फिर देव जी की बात को टालना भी सही नहीं है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने हमें। हाँ, अरे हाँ जतिन, पैसे का इंतजाम हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे सारी पेमेंट हम कल कर देंगे, उधार हम सारा दे दिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, रखते हैं फोन। कितनी मेहनत कर रहे हैं ना रजत, दिन रात काम में लगा रहता है। पायल के जाने के बाद ना सारा जिम्मेदारी संभाल लिया है। उसको ना ऐसा काम करता देख के हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। और ठीक ही है, हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और जानते हो, लोग ना सही कहते थे, जिम्मेदारी का एहसास ना इंसान को समझदार बना देता है। हाँ माँ, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि काम बहुत अच्छे से चले और बाबूजी का और परिवार वालों का मदद कर सके। अरे बेटा, कर ही तो रहा है। अगर सच में उसका काम ऐसी अच्छा चला ना बहू, तो हम ना वैष्णो देवी जाकर ना माता को चुनरी चढ़ाएंगे। हाँ अरे रजत, आ गए बेटा तुम? थक गए होंगे ना, हाथ मुंह धो लो, बस खाना भी तैयार है, हम लगाते हैं। वाह, ये 5,000 घर के खर्च के। लेकिन बेटा ये पैसे, ये लो, रखो। खुश रहो, भगवान करे तुम दिन दूना रात चौगनी तरक्की कर। अरे भाई, क्या बातचीत चल रही है वहां बैठे में? अरे आप बड़ा जल्दी आ गए। हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। माँ, पापा, भैया, भाभी, आज तो कमाल हो गया। हमने इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच जीत लिया है और सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमने बनाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। देखिए इंदु जी, मेहनत रंग ला रही है। पापा, आज हम बहुत खुश हैं, तो हम सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे। यहाँ पे ना नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तालाब के ऊपर। हमारी फ्रेंड कह रही थी कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अरे बेटा, खाना अब तक बन चुका होगा ना, अब उसके लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन पापा, आज हम बहुत खुश हैं और आप ऐसे मत कीजिए ना। अरे बेटा, हम और बहू मिलके सारा खाना बना लिए हैं। ऐसे भी हमको प्रिया की माँ बता रही थी कि वो जगह ना बहुत महंगा है, तो काहे के लिए पैसा खराब। आप खाना फ्रिज में रख लेंगे, कल खा लेंगे। अरे पर बेटा, पापा ये सब बातें छोड़िए, अभी सब जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ जाओ, चलो नीलू, जाओ 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 अलका। अरे बच्चा सब नहीं मान रहे हैं तो चलिए, क्या करें। ये पैसे जो कल देने थे, कुछ तो माँ को दे दिए और बाकी आज रेस्टोरेंट में ही खत्म हो जाएंगे। पर सब साथ में बाहर खाना खा के बहुत खुश होंगे, सबको अच्छा लगेगा। रही बात पैसों की, तो कल का कल देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बताओ भला, सर्विस वाली बहू को लाने का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। अब तो वेतन भी हाथ में आने वाला नहीं। ठीक कर रही थी गुलकर, कहाँ हाथ आया ठन ठन गोपाल। इससे तो अच्छा होता कोनो दहेज वाली बहू लाए होते। सही में किस्मत खराब है हमारा तो। हाँ माँ, सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। ये किस्मत भी ना। किस्मत? काहे के लिए तुम दोनों किस्मत को दोष दे रहे हो? काहे के लिए? जब अपना बेटा ही नाग जैसा
ये छत्तर कान के बैठा हुआ है तो काहे के लिए दूसरे को दोष देना? पता नहीं कहां से पैदा हो गया है ये हमारा घर में देव। अरे बाबूजी, आप लोग की वेतन और दहेज को लेके परेशान है, यहाँ तो दूसरा परेशानी सोच के हमारा दिमाग भरना ही जा रहा है कि देव पायल बहू को वेतन देने से रुकवा दिया। देख रहे हैं हम बाबूजी, ये जो देव है ये पायल का घुंघरू बन के बहुत ज्यादा घूम रहा है आजकल। देखिए आप, उसका चक्कर में बेलगाम अपनी जुबान को चला रहा है ये आदमी। ठीक कर रहे हो तुम। हमको तो डर है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराएंगे, कैसे हमको टेंडर मिलेगा, कैसे हमारा ठेकेदारी आगे बढ़ेगा? अरे तो तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ उधर रांची, वहां जाके ये पायल का जो अधिकारी है ना ऊपर वाला, उसको पटाओ। समझ में आया? अपने कब्जे में वो अधिकारी लोगों को कब्जे में करो। वहां से एक बार ऑर्डर पास हो गया ना तो ये लोग क्या कर पाएगा? एक बार अप्रूव तो मतलब अप्रूव। आया बात समझ में? और रहा बात ये घर का, पायल बहू के वेतन का, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे आप? सोचेंगे क्या? कुछ भी। तुमको क्या लगता है इतना आसानी से हम घर आया हुआ लक्ष्मी को जाने देंगे? एक बात सुन लो अयोध्या, हम कुंडली पलटना किसी का भी अच्छा से जानते हैं। घर में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, सब परेशान हैं। हमें हर हाल में कुछ करना होगा। भैया का काम भी कुछ खास नहीं चल रहा है और बाबूजी इस उम्र और हालात में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि पायल जी पे पैसे की जिम्मेदारी का सारा बोझ आ जाए, हमें कुछ करना होगा। परिवार की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। देव प्रसाद, बैठिए। हमने आपकी ये फाइल देखी, लेकिन आपको इस पर लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन पिछली बार जब हम आपके पास आए थे, आपने हमें मना कर दिया था, हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया था। फिर हमें आपकी दूसरी योजना के बारे में पता चला, जो आपके बैंक ने अभी अभी इंट्रोड्यूस करी, और उसके हिसाब से हमें कोई फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत नहीं है। हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसी योजना के हिसाब से तैयार किए। ये आपके बैंक के नियम में है सर। सब कुछ नियम में लिखा हो ये जरूरी तो नहीं है ना। समझ रहे हैं हमारी बात को? देखिए, हमें भी कुछ तहकीकात करनी पड़ती है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो आपको मॉर्गेज रखना पड़ता है, लेकिन आपके पास वो भी नहीं है। अब इस हिसाब से इन डॉक्यूमेंट्स पर तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप होता या हमारे पास कुछ होता मॉर्गेज करने के लिए, तो आपको लगता है हम आपके पास लोन लेने आते? आपके मैनेजर कहाँ हैं? देखिए, हमें उनसे अभी बात करनी है। हम सही कह रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप? मैं सिक्योरिटी, रोको उन्हें। क्या सर? अरे आप अंदर कैसे आ गए? जब आप लोगों को लोन देना नहीं होता है तो आप लोग ये नई नई योजनाएं लाते क्यों हैं? आम इंसान को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? चलिए चलिए, बाहर चलिए। एक मिनट रुको। हाँ तो कहिए, क्या बोल रहे थे आप? अरे सर, कहना क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है। हमारे देश में सिर्फ बातें की जाती हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जाता। बस बड़ी बड़ी बातें और नई नई योजनाएं। अरे योजनाओं से ज्यादा जरूरी है उन योजनाओं पे अमल करना। नौजवानों से कहा जाता है अपने करियर, अपनी जिंदगी पे फोकस करो, लेकिन जब नौजवान अपना करियर बनाने जाता है तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। अरे सर, जब तक हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम हमारे देश के नौजवानों को प्रोत्साहित नहीं करेगा, अगर कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा, जब तक हमें कोई चांस नहीं देगा, तब तक हम अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगे ये तो सोचना भी बेमानी। और बैंकों के इन्हीं रवैयों की वजह से आज हमारे देश के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और देश के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम हताश हो गए। हम पहले भी कोशिश कर रहे थे और आगे भी कोशिश करते रहेंगे, तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हम सफल नहीं हो जाते।
और हमें पूरा यकीन है एक दिन हम सफल जरूर होंगे, आपकी मदद के बगैर कामयाब होंगे। और उस दिन आप खुद चल के हमें लोन देने आएंगे हमारे पास। बसंती दीदी, आप रात की भी सब्जी अभी काट लीजिएगा। जी भाभी जी। जुगनू भैया, नाश्ता खत्म होने के बाद ना बड़े डिब्बे से आटा निकाल के छोटे वाले में डाल दीजिएगा। काजी वो जी हुई नहीं, चुप रहो। जी पता है खर्चा वाली कोई बात बताओगी हमको? हम ऐसे ही परेशान है, इतना उधारी चुकाना है। देख रही हो ये 4 कप चाय हम पी लिए हैं जबरदस्ती, हम मन नहीं कर रहा था तब भी ठूस लिए हम। ये 5वां पी रहे हैं अच्छा कि हमको भूख ना लगे, भूख मर जाए, नाश्ते का पैसा बचाएं। तब कुछ कीजिए ना, हे भगवान, नहीं तो हम लोग तो रास्ता पर आ जाएंगे ना। वो रास्ता में जब आएंगे तब आएंगे ना। पहले तो ये सोचो ये बदनामी होने से कैसे बचाएं अपने आप को। महीने का पहला हफ्ता है और जितना जितना लोगों का बकाया है सब आएगा ना वसूल करने, जिसमें धोबी है, राशन वाला है और दूध वाला है और भी न जाना कितना लोग है, सब आएगा कि नहीं आएगा? कहां से आएगा पैसा? हमारे पास तो है ये नहीं। वही अयोध्या बेचारा, उसके पास भी पैसा आना हो गया है बंद, कहे कि उसका काम चल नहीं रहा है, क्या करेगा? नहीं तो वही कुछ घर का खर्चा के लिए देता ही था भाई। उसको लेके अलग परेशानी है, उसका काम है नहीं चल रहा है बेचारा, जहाँ हाथ पैर मारता है वहीं गड़बड़ हो जाता है, कोई ठेका वेका कुछ मिले नहीं रहा। तभी तो देखो ना बेचारा रांची गया है, रांची बात बन जाए वहां पर और कुछ ठेका वेका मिल जाए, लेकिन पता नहीं कुछ काम होगा कि नहीं होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना मेहनत कर रहा है वो देखो काम पाने के लिए। देव से भी हम पैसा तो मांग नहीं सकते ना, कैसे मांगेंगे? अब बेरोजगार है बेचारा, नहीं तो वही करे देता, अपने आप कर देता, कहने की कोई जरूरत था क्या? ये जी, तब आप ही बताइए कि किसके आगे हाथ फैलाएं? देव तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो कमाता ही नहीं है, पायल बहू का पैसा छूने नहीं देगा, तो कैसे होगा? क्या कहे हम भाई संतोषी जी? देखिए आपसे हो सकता है तो जाइए गुलकंद के पास जाइए, उसी से कुछ कहिए, शायद वो कुछ कर दे। अब अरे सीधा से बात है, घर चलाना है ना तो हाथ फैलाना पड़ेगा। ये जी, आपको कौन दुश्मनी है क्या हमसे, जो हमको गुलकंद जैसे डाइन के पास भेज रहे हैं? अरे इससे तो बढ़िया यही होता कि आप हमको छत्ता पर से ढकेल देते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सारा झंझट ही खत्म हो जाता। हम पहले कह दे रहे, हम गुलकंद डाइन के पास किसी कीमत पर हरगिज नहीं जाएंगे। अरे वो 4 पैसा दे न दे, 4 गाली जरूर देगी और इतना हंगामा करेगी, इतना फजियत, इतना छीछा लेदर करेगी कि सब पगला जाएंगे। हम नहीं जाएंगे उसके पास। हो अरे मत जाओ, शांत रहो, कान मत फाड़ो हमारा। हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें कान ना करें। ये जी सुनिए, कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम सब रास्ता पर आ जाएंगे। तुम्हारा तो सुई अटका हुआ एक ही बात पर सुई अटका हुआ है कि रास्ता पर आ जाएंगे। चुप रहो, कुछ सोचने दो हमको। बुड़बक जैसा बस जाओ, तुम जाओ चौका में जाओ, वहां पे देखो सब अपना चूल्हा चौका। दिन भर घर में बैठी रहती हो अपना आराम से पसड़ के, काम न थाम, बस जो है वेल मछली जैसा मुंह खोल के हो करती रहती हो। पैसा कहां से आता है इसके बारे में कुछ पता है? कैसे आता है? हे भगवान, इस घर में इतना बुरा टाइम चल रहा है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते।